नैरेटिव यही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो गुजर्स हैं वो लैंड माफिया है, उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। इट इज़ ए राइटिंग ऑन दी वॉल कि दिस हेल्पलेस वॉइसलेस जो कम्युनिटी है गुजरों की, उसको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। यहाँ बिल्कुल हाई कोर्ट की दीवार के साथ एक मोहल्ला है जहाँ पे 538 कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं और भी उसके साथ मलहक्का जितने भी इलाके हैं जो जेडीए के हैं और साथ में कुछ फॉरेस्ट के ऊपर भी हैं, वहाँ पे जेडीए का जो पीला पंजा है वो बिल्कुल नहीं चलता है। अल्टीमेटली नैरेटिव यही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो गुजर्स हैं वो लैंड माफिया है, उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि खसरा नंबर 781 दिल्ली में जाइए, वहाँ 156 कनाल ज़मीन है जेडीए की मार्बल मार्केट में, वहाँ पे जेडीए जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक्शन नहीं होगा। सालों साल से जहाँ पे गुजर समुदाय बैठा हुआ है वहाँ पे पीला पंजा चलता है, क्योंकि कोई पूछताछ ही नहीं है यहाँ पे। उनको मालूम है कि कोई इनके लिए शोर नहीं डालेगा और वहाँ पे ये कहते हैं कि हमने एविक्शन ड्राइव की है, ये ज़मीन के मालिक नहीं है। ये वही सरकार है जो रोज़ उनके कसीदे गाती है कि ये बड़ी नेशनलिस्ट कौम है, इसको हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, हमने इसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। लेकिन ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग इस कम्युनिटी की चल रही है, जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज़ उठाएं, पीसफुल होके सरकार को ये कहें कि ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग है इसको बंद किया जाए। मैं ये कहूँगा कि एक हमदर्दाना तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पर्टिकुलरली एलजी साहब, कोई ना कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो पास करेंगे। आज हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब हैं। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। शकील साहब, एक चीज़ बताएं, कल एक हादसा हुआ है उधर चौवादी में भी लैंड का, तो गुजर लोग बोल रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये सिलेक्टिव टारगेटिंग तो हम शुरू से कह रहे हैं हो रही है, और आप जितनी भी पिछले दिनों इंक्रोचमेंट्स को जो रिमूव किया गया है, जो किया गया, उसमें तो गुजर्स जो हैं वो ऑन द प्राइम टारगेट हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, चाहे जेडीए है, चाहे जीएमसी है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है। गुजर्स जो हैं वो सबसे सॉफ्ट टारगेट है, और क्योंकि इस वक्त कोई उनकी पूछताछ नहीं है, तो उनके जो लीडर हैं वो भी कोई इतना खुल के उनकी कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो अल्टीमेटली सॉफ्ट टारगेट हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 जनवरी की जो एविक्शन ड्राइव थी जेडीए की, आप देख लीजिए, वो भी गुजर्स के ख़िलाफ़ ही थी। और जो भी आप रोज़ सुन रहे हैं, चाहे चौवादी में, सुंजवा में, बठिंडी में या रघोड़ा में, दोआड़ा में, बजालता में, तो गुजरों को ही टारगेट किया जा रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो अल्टीमेटली ऊपर से बात की जाती है फॉरेस्ट राइट एक्ट की, लेकिन एविक्शंस जो हैं वो स्टॉप हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो लेकिन दोहरे मापदंड हैं जेडीए के, फॉरेस्ट के, ये जितनी भी ये एजेंसीज़ हैं। देखिए, जम्मू में इस वक्त मैं आपको बता दूं, यहाँ बिल्कुल हाई कोर्ट की दीवार के साथ एक मोहल्ला है जहाँ पे 538 कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, शायद खसरा नंबर 1184 है, और भी उसके साथ मलहक्का जितने भी इलाके हैं जो जेडीए के हैं और साथ में कुछ फॉरेस्ट के ऊपर भी हैं। वहाँ पे जो जेडीए है वो खामोश है। वहाँ पे जेडीए का जो पीला पंजा है वो बिल्कुल नहीं चलता है। वहाँ जब एविक्शंस की बात चलती है तो वहाँ जेडीए वाले कहते हैं कि नहीं, हमको ये कॉलोनियाँ जो हैं वो रेगुलराइज़ करनी है। तो लेकिन जहाँ पे सालों साल से जहाँ पे गुजर समुदाय बैठा हुआ है वहाँ पे पीला पंजा चलता है, ठीक है, क्योंकि कोई पूछताछ ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि उनका, मैंने आपको पहले कहा, एक तो वो गरीब गुरबा हैं, ठीक है, तो कोई, इनको मालूम है कि कोई इनके लिए शोर नहीं डालेगा, ठीक है। तो लिहाजा वो वहाँ पे पीला पंजा लेके ये पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ये कहते हैं कि हमने एविक्शन ड्राइव की है, ये ज़मीन के मालिक नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके कब्ज़े को रेगुलराइज़ करने की जो प्रक्रिया है, वो ज़िम्मेदारी जो है वो ना सरकार की है, तो ना ही ज़िम्मेदारी जो है वो जेडीए की है या जीएमसी की या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। तो अल्टीमेटली आप नैरेटिव क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं? नैरेटिव यही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो गुजर्स हैं वो लैंड माफिया है, उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि खसरा नंबर 781 दिल्ली में जाइए, वहाँ 156 कनाल ज़मीन है जेडीए की मार्बल मार्केट में, वहाँ पे जेडीए जाता नहीं।
वहाँ पे तो आज 2 साल हो गए हैं जो हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है, ठीक है, वहाँ कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक्शन नहीं होगा। तो हाई कोर्ट की दीवार के साथ 538 कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। हमने कैंक की बात की, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये तो सिर्फ साफ नज़र आ रहा है, इट इज़ ए राइटिंग ऑन दी वॉल कि दैट दिस हेल्पलेस वॉइसलेस जो कम्युनिटी है गुजरों की, उसको सॉफ्ट टारगेट बनाया गया बस। सर इसका आप हल क्या देखते हैं इसका? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि 11 जनवरी से जब से यहाँ रूपनगर में डेमोलिशन की है जेडीए ने, तब से ये लोग जिसे कहते हैं कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एलजी इंतज़ामिया जो है वो इनके लिए कुछ ना कुछ फेवरेबल जो है जो ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जो 26 कनाल और 7 मरले जो ज़मीन है जहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो अब इनकी यही गुहार है, यही रिक्वेस्ट है एलजी इंतज़ामिया से कि जल्दी से जल्दी जो रेगुलराइजेशन के जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इस ज़मीन के, वो इनको पास किए जाएं। और आप खुद देख रहे हैं कि इन लोगों ने खुद, जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं, अपनी ज़मीन जो इन्होंने 100 साल से बचा के रखी थी, इन्होंने खुद इन प्लॉट होल्डर्स को दी है। तो अब ये भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक कंपैशनेट व्यू, एक मैं ये कहूँगा कि एक हमदर्दाना तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पर्टिकुलरली एलजी साहब, कोई ना कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो पास करेंगे, ताकि ये देखिए बिना बाथरूम के ये रह रहे हैं, ठीक है। अभी इनको आधे से ज़्यादा इनके मकान गिराए जा चुके हैं, ठीक। तो ये इस टेंट में आप देखिए, इस टेंट में ये लोग बैठे हुए हैं और इनके परिवार में बच्चे भी हैं 3-3, 4-4 महीने के, यंग लड़कियां भी हैं, पढ़ने वाली भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो वो एलजी साहब के ऊपर बड़ी आस उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि एलजी साहब सिंपैथेटिकली, कंपैशनेटली जो है इनकी ये जो ज़मीन है अब जो कि रिस्ट्रिक्ट हो गई है 26 कनाल 7 मरले के, इसकी रेगुलराइजेशन के आर्डर जो है वो पास करें। सर जितने भी गुजर कम्युनिटी के लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं उनको यही कहूँगा कि देखिए, ये जो भारतवर्ष है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोगों का फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना। वो अपने आप को बिल्कुल भी इस टाइम अकेला ना महसूस करें, अपनी आवाज़ जो है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार तक पहुंचाएं। ये वही सरकार है जो रोज़ उनके कसीदे गाती है कि ये बड़ी नेशनलिस्ट कौम है, इसको हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, हमने इसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। लेकिन ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग इस कम्युनिटी की चल रही है, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज़ उठाएं, पीसफुल होके सरकार को ये कहें कि ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग है इसको बंद किया जाए। सर JK UD न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।